हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग अभी तो ट्राई कर रहे हैं वैसे, लेकिन फ्यूचर में डेली बेसिस पे यूनाइटेड के बारे में जो भी न्यूज़ चल रहा है डेली का, वो एक कैप्सूल फॉर्मेट में आपके सामने रखने वाले हैं। ये एक इस प्रकार का इनिशिएटिव है। अगर आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। आज हम जो डिस्कस करेंगे इशू वो ट्रांसफ़र के रिलेटेड है, थोड़ा स्ट्रेटेजिक रिव्यू को भी डिस्कस करेंगे यूनाइटेड का जो। सो गाइज, आज के ट्रांसफ़र न्यूज़ का मैं हाईलाइट बता देता हूँ। ओलिस ट्रांसफ़र कंसर्न थोड़ा सा उसमें इशू चल रहा है। क्रिस्टल पैलेस के जो विंगर है ओलिस, उनको साइन करने की कोशिश कर रहा था यूनाइटेड, लेकिन अभी थोड़ा चेल्सी बीच में घुस चुका है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि इशू हो सकता है यूनाइटेड के लिए। उसके बाद लेनी योरो करके एक सेंटर बैक है, काफ़ी यंग बच्चा है ये, वैसे 18 साल का ही है, और इनको साइन करने की यूनाइटेड की कोशिश चल रही है, लेकिन उसके बारे में क्या इशू है वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। उसके बाद एरोन वैन बिसाका के लिए एक 10 मिलियन का बिड जो है वो सबमिट हुआ है, ऐसा न्यूज़ चल रहा है वैसे, गैलेटासराय जो क्लब है उनके थ्रू। सो गाइज, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू गेट इनटू। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओलिस ट्रांसफर कंसर्न। ओलिस आपको पता ही है, काफ़ी अच्छे क्रिस्टल पैलेस के एक विंगर है। नंबर 7 की जर्सी वो क्रिस्टल पैलेस के टीम में पहनते हैं, और मेरे हिसाब से एक क्रिएटिव, एक अच्छे ड्रिबलिंग और एक पोजीशन बेस्ड सिस्टम में खेलने वाले एक विंगर है वो। काफ़ी टेक्निकल एबिलिटी वो रखते हैं अपने पास, और अगर यूनाइटेड के टीम में उनको लाया जाता है तो एक क्रिएटिव साइड से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन हम लोगों को मिल सकता है। अभी आपको पता ही होगा, जो भी यूनाइटेड का स्ट्राइकर था, कवानी हो गया, रोनाल्डो हो गया, अभी राजमस आया है वो ले लो, ये सारे एक ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम करते हैं। उनको कोई भी और किसी भी प्रकार की सर्विस यूनाइटेड के विंगर्स, फुल बैक्स दे पाने में नाकामयाब रहते हैं। काफ़ी गिने चुने चांसेस उन लोगों को मिलते हैं, और उसी चांसेस के ऊपर उन लोगों को थ्राइव करना पड़ता है। तो एक क्रिएटिव अगर आप विंगर ऐड करोगे टीम में तो एक काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन रहेगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से अपने पास विंगर्स है, लेकिन क्वालिटी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से क्रिएटिव एंगल के थ्रू ओलिस एक अच्छा वैल्यू एडिशन हमारे लिए रह सकता है। तो इसमें ट्रांसफ़र कंसर्न क्या रेज हुआ है? देखो दोस्तों, ओलिस आपको पता ही होगा, पिछले सीजन में चेल्सी ज्वाइन करते करते रह गया था। तो चेल्सी अभी इस साल भी रेस में है। तो चेल्सी अगर यूनाइटेड दोनों साथ में ओलिस के लिए जाएंगे तो यूनाइटेड की इफ़िशियंसी या फिर पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपटीशन अगर ट्रांसफ़र मार्केट में उनको फेस करना पड़ता है तो यूनाइटेड इज़ नॉट गुड एट इट। चेल्सी अगर कंपटीशन में है तो चेल्सी की ट्रांसफ़र मार्केट में इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर चेल्सी सीरियसली ओलिस के लिए ट्राई करेगा तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उनको साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक का क्लियर था कि इनियोस जब आया क्रिसमस में, उसके बाद काफ़ी सारे न्यूज़ आए थे कि इनियोस विल टारगेट ओलिस इन द समर। और अभी अगर आप सिचुएशन देखोगे तो इनियोस एक लिम्बो में चला गया है, एक डेडलॉक सा क्रिएट हो गया यूनाइटेड की ट्रांसफ़र मार्केट पॉलिसी में, और ओलिस का भी ट्रांसफ़र जो है वो हाथ से छूटता हुआ सा दिख रहा है। चेल्सी अगर एंटर करता है तो एक स्ट्रॉन्ग फेवरेट बन जाता है ओलिस को साइन करने के लिए। मेरे हिसाब से यूनाइटेड को अपने पूरा इसमें झोंक देना चाहिए खुद को, और साइन करने की कोशिश करनी चाहिए, विच विल बी गुड फॉर अस इन द नेक्स्ट सीजन। दोस्तों, उसके बाद लेनी योरो करके एक लिली के सेंटर बैक है, काफ़ी यंग है ये बच्चा, 18 साल का है, और इनको यूनाइटेड साइन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा न्यूज़ चल रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट, पिछले ट्रांसफ़र में चेल्सी आया बीच में, अभी रियल मैड्रिड बोला जा रहा है कि रियल मैड्रिड वांट्स टू साइन यूरो। तो अगर मैड्रिड आता है तो उनका जो ऑरा है मैड्रिड का, मेरे हिसाब से यूरो विल बी क्वाइट टेम्प्टेड टू गो टू रियल मैड्रिड। तो अगर यूनाइटेड को यूरो को साइन करना है तो दे हैव टू बी वेरी क्विक एंड वेरी थोरो विद देयर अप्रोच फॉर दिस डील। यूरो का अगर हम यूनाइटेड के लिए प्रोफाइल देखेंगे, एक सेंटर बैक है,
एक काफ़ी अच्छे सेंटर बैक है, यंग सेंटर बैक है, ये प्लस पॉइंट है। राइट फुटेड है हमारे पास, लेफ्ट फुटेड के लिए लेफ्ट साइड में खेलने के लिए लिसांड्रो मार्टिनेज ऑलरेडी है। राइट के लिए हमारे पास वरान का रिप्लेसमेंट भी हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं। तो यूरो हम लोग उनको ग्रूम कर सकते हैं। यूरो को एक काफ़ी टैलेंटेड है वो, उनका टैलेंट पूल काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में उनको डेवलप करके एक काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग राइट फुटेड सेंटर बैक यूनाइटेड के लिए क्रिएट हो सकता है। लेकिन अभी उनको साइन कर पाएंगे या नहीं वो भी अभी देखने वाली बात है। तो पिक्चर अभी तो शुरू हुआ है। वैसे उसके बाद एरन वैन बिसाका इस समर मेरे हिसाब से 90% तो क्लब छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। पिछले समर ही वो काफ़ी क्लोज थे छोड़ के जाने के लिए, लेकिन इस समर वो जाने के चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अराउंड 25-30 मिलियन के आसपास अगर हम लोगों को मिल जाता है ट्रांसफ़र फी तो यूनाइटेड शुड एक्सेप्ट इट। और अभी जो न्यूज़ चल रहा है, गैलाटासराय वांट्स टू साइन एरन वैन बिसाका, ऐसा कुछ चल रहा है न्यूज़ अभी। इसमें कितना ट्रुथ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन एरन वैन बिसाका इज़ द वन टू वॉच। ही इज़ आई थिंक गोइंग टू लीव दिस समर। अगर हम लोग उनको ट्रांसफ़र आउट करते हैं टीम से तो हम लोगों को एक राइट साइडेड राइट बैक, तो हम लोगों को एक राइट बैक मार्केट में जाके परचेस करना ही पड़ेगा। और थोड़ा मैं एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू जो चल रहा है ना यूनाइटेड का, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हम लोग ये दिसंबर से सुनते आ रहे हैं कि डेविड ब्रेल्सफर्ड जो मार्जिनल गेम्स थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो दिसंबर से स्ट्रैटेजिक रिव्यू यूनाइटेड का ले रहे हैं और अप्रैल एंड में वो ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी तक वो स्ट्रैटेजिक रिव्यू चल रहा है। और अभी आप देख सकते हो कि टेन हैग के रिगार्डिंग अभी टू वीक हो चुके हैं, 2 हफ्ते बीत चुके हैं। एफए कप फाइनल होके हम लोग वो जीत के अभी टेन हैग का फ्यूचर वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम हो गया। वैसे इतने टाइम में तो इनियोस को डिसाइड कर देना चाहिए था। आप एक डिसीजन ले लो, क्योंकि जो ट्रांसफ़र की स्ट्रैटेजी है उसी हिसाब से डिज़ाइन होगी। जो बाकी के प्लेयर्स यूनाइटेड में आना चाहते हैं और यूनाइटेड से जाना चाहते हैं वो अपना माइंड फिक्स कर सकते हैं, नोइंग द हु इज़ गोइंग टू मैनेज अस इन द नेक्स्ट सीजन। अगर मैनेजर पता होगा तो प्लेयर्स कैन मेक अप देयर माइंड गाइज। अगर मैनेजर नहीं पता है तो दे विल बी कन्फ्यूज्ड। सो वी शुड गेट दिस आउट ऑफ आवर वे एंड फोकस ऑन आवर ट्रांसफ़र विंडो ओनली। ठीक है, मैनेजर इन आउट आप जल्दी डिसाइड करो, जल्दी डिसीजन ले लो। जो भी डिसीजन होगा, आप एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट इन क्लास स्ट्रक्चर के साथ आ रहे हो। फैंस ने अपना ओपिनियन ऑलरेडी दे चुके हैं कि टेन हैग को एक सीज़न देखना चाहिए, लेकिन अगर आपका कॉल है उनको नहीं देना है एक सीज़न तो इट विल बी यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फ्यूचर में टेन हैग की जगह पे जो भी मैनेजर आएगा वो फेल करता है तो मेरे हिसाब से इनियोस और सर जिम रैडक्लिफ विल फेस द बैकलैश ऑफ द फैंस। ओके, तो ये एक देखने वाली बात है कि ये स्ट्रैटेजिक रिव्यू कब ख़त्म होगा और इसका आउटपुट क्या होगा, टेन हैग का फ्यूचर क्या होगा। तो फॉर नाउ दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये सब हम लोग जो कंटेंट लेके आने वाले हैं, ये अपडेटेड रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।